Assalamu alaikum, I'm Sadagi and welcome to the first ever episode of Nagi Literature Academy's Poetry series. This series is aimed at the students of English literature और अगर आप graduation कर रहे हैं या MS कर रहे हैं and if you're a student we will be studying together different poems, different forms of poetry and hopefully we'll be able to understand them together. पहली poem जिसको हम स्टडी करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे that is Layer by W.H. Davies. तकरीबन 100 साल पहले डेविस ने हमें एक बीमारी के बारे में बताया था that will haunt the modern world of today. और ये बीमारी ना कहत था ना कोई जंग थी बट एक्चुअली इट इज़ आवर ऑब्सेशन विद बिजीनेस। हमारे पास आज के दौर में टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास आज के दौर में लग्जरी और सहूलियात भी बहुत हैं, बट ऑल ऑफ दिस हैज़ कम एट अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज़ आवर इगनोरेंस, दैट कॉस्ट इज़ अस स्लोइंग डाउन। और इस सारी रिचनेस और सपोजिटली वेल्थ के बावजूद हम सब एक चीज़ को लैक कर रहे हो। दैट समथिंग दैट W.H. Davies begged us to have, some time to stand and scare। और ये कोई नई बात नहीं है, हर मज़हब, हर फिलोसफर और हर बड़े राइटर के अंदर हमें ये एडवाइस मिलती है टू स्लो डाउन इन लाइफ। अरिस्टोटल ने कहा था द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉन्टेम्पलेशन, रुकना, गौर करना चीज़ों पे। सो W.H. Davies ने भी सॉर्ट ऑफ सेम बात ही कही बट इन 14 लाइन्स एंड विद स्कर्ल्स। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। Hi, welcome back. For some context and introduction to the poet, W.H. Davies 1871 में पैदा हुआ, 1940 में इसकी डेथ हुई और ये हमारे जैसे एक एवरेज पोइट्स होते हैं वैसा नहीं था। He was a tramp, sailor, adventurer and then of course a poet and he became one of the most respected voice in English literature. हम कह सकते हैं कि अगर Wordsworth नेचर का पोइट था तो W.H. Davies सिंप्लिसिटी का पोइट है in this age डिजिटल एंड इंडस्ट्रियल। एंड बिकॉज उसकी अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, ही रोज फ्रॉम अटमोस्ट पॉवर्टी टू लग्जरियस लिटरेरी फेम। उसने इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। ही अंडरस्टैंड्स एंड नोज व्हाट वी लूज व्हेन वी गो आउट देयर टू अर्न समथिंग। 1911 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई इन सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर्स और ये वो टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे थी। ब्रिटेन में और बाकी दुनिया में भी रेलवे इंजन्स बन रहे हैं, पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, नई से नई फैक्ट्रीज वजूद में आ रही हैं और Layer had become the equivalent of eagerness. But during that time, Davies dared to say, Layer is living. So अब इस पोएम के मूड में आने के लिए हम इसको एक थोरो रीडिंग देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। Let's start. What is this life if full of care? We have no time to scan and scare. No time to scan beneath the boughs and scare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass where skulls hid their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life theirs, if full of care, we have no time to stand and stare. Let's shoot the first line. What is this life, if full of care, we have no time to scan and stare. डेविस ने इस पोएम का आगाज एक रेटोरिकल क्वेश्चन से किया और ये टेक्निक बहुत पुरानी है। सोक्रेटिस डिड इट, शेक्सपियर डिड इट, टू बी और नॉट टू बी, इट्स मेंट टू प्रोवोक समथिंग इनसाइड अस, इट डज नॉट इंटेंड टू कंफर्ट अस। सो द क्वेश्चन रिमेंस, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा तो हमारे पास रुक के किसी चीज़ को देखने के लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं है। सो फुल ऑफ केयर इन दिस लाइन डज नॉट जस्ट मीन एंशियस, इट मीन्स कि हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, आवर लाइफ filled and overloaded with obligations, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है if once in a while we cannot slow down. As Muslim, Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बारहा रुक के नेचर को ऑब्जर्व करने का कहा है। The Quran tells us to look at the moon, the stars, the mountains as they are the signs of creation. And Davies, of course, उसकी कोई religious motivation तो नहीं थी, but he arrived at the same point or same moral कि किसी भी किस्म के पॉज के बगैर लाइफ इज जस्ट लाइक अ मैकेनिकल रोबोट। ये कंप्लेन हमें वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में मिलती है, स्पेशली इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो ये आइडिया to slow down and scan and scare कोई नया नहीं है, it's an ancient one and it tells us that a life without stillness is a life without wisdom. Let's proceed to second line. No time to scan beneath the boughs and scare as long as sheep or cows. ये देखने में तो एक रोमांटिक एग्जैजरेशन लगती है बट इट्स नॉट। एक थप्पड़ है, अ स्लैप ऑन द ह्यूमन प्राइड ऑफ बिजनेस। पर ये बात सच है, आज के दौर में हम लोग अपने कैलेंडर्स को पूरा तरह बुक होने में, बैक टू बैक मीटिंग्स में फख्र फील करते हैं। इट गिव्स अस अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड डेविस ने इस लाइन में ह्यूमन
प्रोडक्टिविटी और बिजनेस को एनिमल स्किलनेस के साथ कंपेयर किया है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इमोशनली और इंटेलिजेंस वाइज हम अपने आप को एनिमल से सुपीरियर ही रखते हैं। और डेविस ने इसे सुपीरियोरिटी के प्राइड को मोक किया। मार्कस ऑरेलियस ने एक दफ़ा कहा था दैट रशिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क विदाउट कॉन्टेम्पलेशन इज अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी इवन इफ यू कॉल इट प्रोडक्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू डेविस, अगर हम उस प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमें रुक के किसी भी चीज़ को कुछ देर अब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता, देन वी आर poorer than animals. Let's proceed to line 3. No time to see when woods we pass, where squirrels hit their nuts in grass. अब ये कि टेल एक बचपना सी लगती है, बट इट्स नॉट, इट हैज़ अदर इम्प्लीकेशंस। और ये लाइन बेसिकली हमें स्टिमुलेट प्रोवाइड करती है, इन्वाइट करती है टू एक्सपीरियंस अ मोमेंट ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वेशन। इट टेल्स अस कि हम अपने इर्द गिर्द होती हुई छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनको एंजॉय करने की कोशिश करें। साइकोलॉजी में बताती है कि माइक्रो ऑब्जर्वेशन हमारे स्ट्रेस को भी कम करती है, एंग्जाइटी को भी कम करती है और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। और इसको मॉडर्न डे साइकोलॉजी के टर्म्स में वी कॉल इट अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी। द आइडिया इज कि नेचर हमारे माइंड को रिस्टोर करना हो या हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना हो, तो दैट डज नॉट हैपन विद ग्रैंड थिंग्स, दैट हैपन्स विद स्मॉल थिंग्स। सो डेविस ने मॉडर्न डे साइकियाट्रिस्ट, मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट या मॉडर्न डे मेंटल गुरु से हट के कुछ नहीं किया। ही इज गिविंग द सेम आइडिया एंड दिस इज जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ, जहाँ पे कोई छोटा सा नेचर का सीन भी becomes a whole inspiration for poetry. So let's proceed to line 4. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. This is pure metaphor. पानी के सरफेस, स्टारों से भरा आसमान। बेसिकली डेविस ने हेवन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, जो लाइन है, उसको मिटाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल सूफी पोएट्री की तरह। Where Rumi writes that everything you see has its roots in the unseen world. He also writes, try to accept the changing seasons. All beauty is a reflection of the divine. So again, इस लाइन में W.H. Davis दुख का इजहार कर रहा है. He is lamenting that we do not have time to see these beautiful things that can give us some sense of beings. We can say that he is telling us to see the world in a grain of sand. Let's proceed to line 5. No time to turn at beauty's glance and watch your feet, how they can dance. इस लाइन में ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया. सो द ब्यूटी हियर, शी कैन बी नेचर, शी कैन बी आर्ट, शी कैन बी ट्रूथ. प्लेटो का सिंपोजियम में ब्यूटी इज अ लैडर टू द डिवाइन. एक सीढ़ी है जिसके जरिए हम अपने सोल को, अपनी रूह को ऊपर ट्रैवल करा सकते हैं, टू बिकम हायर बीइंग्स देन वी करंटली आर. और डेविस ने कहा है कि हम उस सीढ़ी की तरफ देखते भी नहीं है, पहला स्टेप भी नहीं ले पाते, बिकॉज वी आर जस्ट टू बिजी. हमारी मॉडर्न डे लाइफ, द ओवरलोड ऑफ ऑब्लिगेशंस की वजह से हम चलते हैं इस लेडर या इस सीढ़ी की तरफ देखते हैं, वी जस्ट मूव ऑन आफ्टर गिविंग इट अ ग्लांस. सो जो सूफी पोएट्री में हमें नजर का कॉन्सेप्ट मिलता है, द साइक दैट अलाउज द ब्यूटी टू अनवील इटसेल्फ, वी लैक इट. उसकी शदीद कमी है एंड डेविस डज नॉट लाइक दिस. नाउ लेट्स डू द लाइन 6. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. This line has sabr, patience, anticipation, and the willingness to wait to see things ripe. ये हमारे आजकल के इंस्टाग्राम कल्चर का बिल्कुल ऑपोजिट है. इंस्टाग्राम कल्चर पे हमें मिलती हैं डोपामिन के डोसेस इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. जो भी कंटेंट हमें मिलता है हम उसको कंज्यूम और डिस्कार्ड in a matter of seconds कर देते हैं. But this line tells us that if you are after real beauty, you have to be willing to wait for it. The kind of beauty, ये line उस beauty की बात कर रहा है which is like a smile, और वो smile नहीं जो बस हमें यहाँ पे नजर आती है. The smile that starts from the eyes and then it travels downwards towards your mouth. बट अगर आपने भी कभी स्माइल को इस तरह से नहीं सोचा that it starts from the eyes, you are proving Davies right कि आज के दौर में हमारी बिजीनेस की वजह से लोगों के पास इन फ्लीटिंग मोमेंट्स को एंजॉय करने का टाइम नहीं है. नाउ लेट्स डू द लास्ट लाइन, बेसिकली द कपलेट. और ये लाइन इस पोएम को पूरे सर्कल के अंदर क्लोज कर देगी. अ पुअर लाइफ इज इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्कैन एंड स्केयर. इस पोएम की पहली लाइन और आखिरी लाइन बिल्कुल सेम है एंड दैट इज नॉट बाय मिस्टेक, दैट इज इंटेंशनल एंड दिस गिव्स दिस पोएम अ सर्कुलर एंडिंग जस्ट लाइक ग्रीक थिएटर. डेविस ने अपना आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड कर दिया, डेविस ने अपना आर्गुमेंट प्रूव भी कर दिया दैट अ लाइफ विदाउट लेयर इज पॉवर्टी, बेशक आपका बैंक बैलेंस जितना मर्जी हो. अपने टाइम में तो ये कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडाइट करी थी, लेकिन हमारे दौर में इस डिजिटल एज में ये हमारे हसल कल्चर और प्रोडक्टिविटी के कल्चर को क्रिटिसाइज कर रही है. 1932 में रसल ने इन प्रेस ऑफ इडलनेस में सेम बात कही. He argued that overwork is a moral failing of society, not an individual virtue.
एंड एज मुस्लिम्स वी अंडरस्टैंड दिस बिकॉज कुरान भी हमें बार बार चीज़ों पर रुक के रिफ्लेक्ट करने की ताकीद करता है. सो डेविस अगर टाइम ट्रैवल कर सकता हो, हमें आज के दौर में डिनर करते हुए, ईमेल चेक करते हुए, फैमिली के साथ बैठे मोबाइल यूज़ करते हुए देख सकता, तो ही वुड बी अ पॉइंट. एंड आई थिंक वो मजबूर हो जाता है इस पोएम का मॉडर्न वर्जन लिखने में. व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर वेयर वी डू नॉट हैव टाइम टू स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड शेयर. सो उस दौर में और आज के दौर में बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं आया. फैक्ट्री की बेल्स ख़त्म हुई हैं बट स्लैक के मैसेजेस ऑन हो गए हैं. टेंजिबल प्रोडक्ट से सर्विस बेस्ड स्टार्टर्स के ऊपर हम मूव करके, बट द थिंग दैट इज लैकिंग इज द सेम वन, अटेंशन. एंड इस पोएम के मुताबिक डेविस कहता है कि दैट लाइफ इज फालतू. वी ऑल शुड हैव सम टाइम टू स्कैन एंड स्केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई सी यू नेक्स्ट टाइम.